हेलो साथियों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है। जो एक आंख का वजन होता है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 ग्राम होता है एक आंख का वजन। ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा, कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी। जो गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किया था किसने किया था दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शिवाजी ने दोस्तों गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किया था। ध्यान रखिएगा, शिवाजी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। कौन से युद्ध के बाद दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध यानी दूसरा जो लड़ाई हुआ था कब हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो हो जाएगा 1556 में, ऑप्शन ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर 1556। अगला क्वेश्चन है, होम गार्ड किस स्थिति में हटा दिया जाता है। कौन सी स्थिति में तो होम गार्ड को हटा दिया जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी स्थिति, यानी बुजुर्ग होने पर भी हटा दिया जाता है, नियमों का उल्लंघन करने पर भी हटा दिया जाता है और बीमार होने पर भी दोस्तों हटा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई कब। दोस्तों मुगल वंश की स्थापना कब हुई भारत में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1526 में दोस्तों भारतवर्ष में मुगल वंश में दोस्तों स्थापना हुई भारत में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ाया गया था। जो प्लासी का युद्ध हुआ दोस्तों ये कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 23 जून 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। जो बक्सर का युद्ध शुरू हुआ था दोस्तों कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1763 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा गया। इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दिल्ली का जो लाल किला है दोस्तों ये किसने बनवाया था। यह बनवाया था शाहजहां। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा शाहजहां। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। जो एक्ट ऑफ यूनियन है दोस्तों ये पारित कौन से वर्ष हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी 1707 में दोस्तों 1707 में दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। दोस्तों जो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा किया इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1921 में दोस्तों लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा किया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया। जो प्रथम जो मैसूर युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था। तो हो जाएगा ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटिश और हैदर अली। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में दोस्तों म्यांमार भारतवर्ष से अलग हो गया। दोस्तों कौन से वर्ष में जो म्यांमार है ये भारत से अलग हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1937 में जो भारतवर्ष से म्यांमार अलग हो गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। जो जलियांवाला बाग की जो दुर्घटना हुआ था कब हुआ था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 में जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। जो चौरी चौरा कांड है दोस्तों किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन से संबंधित है चौरी चौरा कांड। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। भारत में जो खोजा गया सबसे पुराना शहर था करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा जो कि सबसे पुराना शहर था। ध्यान रखिएगा खोजा गया शहर। अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी। जो वेदों की संख्या दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा कुल 4 वेदों की संख्या। ऑप्शन बी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया। जो अष्टोमा सदगमय लिया गया कहाँ से दोस्तों। यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन सी हो जाएगा ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सोने को किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में जो सोने को जानते थे कौन से नाम से। तो यह जानते थे निश के नाम से। ऑप्शन बी हो जाएगा निश के नाम से प्राचीन भारत में सोने को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया दोस्तों कब किया। तो हो जाएगा 326 ईसा पूर्व पहले दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा 326 ईसा पूर्व पहले। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने
किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? जो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया कौन से सन में? तो यह किया था 1398 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? कौन से विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो यह किया था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन भी हो जाएगा मेगास्थनीज। ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे पहले भारत का दौरा किया था। अगला क्वेश्चन, किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था? दोस्तों सोनपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था धर्मपाल ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा धर्मपाल। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। दोस्तों क्या है संस्थापक का नाम? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के। तो हो जाएगा यहाँ पे धर्मपाल है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा धर्मपाल। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता के इन ऑप्शन में से कौन सा स्थान है जो कि भारत में है? तो हो जाएगा लोथल, जो कि भारत में। ऑप्शन हो जाएगा लोथल। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में? सबसे जो बड़ा बस स्टैंड है यह चेन्नई में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा चेन्नई में सबसे बड़ा बस स्टैंड है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? जो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीय रेलकरण हुआ दोस्तों कब हुआ? तो 1950 में हुआ। ऑप्शन भी हो जाएगा 1950। ध्यान रखिएगा आप लोग, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया था कितनी बार किया था? तो हो जाएगा 5 बार किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 5 बार। ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो एक बार कमेंट करके जरूर से बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे पवित्र नदी है यह गंगा नदी है। ऑप्शन भी हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित किया था भारत में कहाँ पर? तो यह किया था सूरत में। ऑप्शन सी हो जाएगा सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो टेलीविजन की शुरुआत हुआ था कब हुआ था? तो हो जाएगा 15 सितंबर 1959 में टेलीविजन की शुरुआत हुआ था भारत में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी? जो नील नदी की लंबाई दोस्तों कितनी है? दी जाएगा कितने से 6650 किलोमीटर, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है और यह मिस्र देश में बहता है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जो व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था कब किया गया था? तो यह किया गया था 1969 में। ऑप्शन सी हो जाएगा 1969 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सबसे पहले जो भारत में रेल की शुरुआत हुई थी कौन से सन में हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ध्यान रखिएगा, 1853 में सबसे पहले रेल की शुरुआत हुआ था। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? जो चौसा का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच। ऑप्शन सी हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में? जो बुक्सा बाग परियोजना दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाग परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? भारत में जो पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ था सन 1990 से हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1990 से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था तारापुर में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा तारापुर। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन हो जाएगा 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? कौन से शहर में दोस्तों जंतर मंतर स्थित है? तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? जो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया कब किया गया? तो यह किया गया 2008 में। ऑप्शन हो जाएगा 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? 7 पहाड़ियों का जो नगर कहते हैं यह कहते हैं रोम को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, रोम को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का नगर। अगला क्वेश्चन है, बारी वंश की लड़ाई कब लड़ी गई थी? जो बारी वंश की लड़ाई हुई थी कब हुई थी? तो देखा 1716 में दोस्तों, 1760 में बारी वंश की लड़ाई हुई थी 1760 में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित? जो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है यह स्थित है असम राज्य में दोस्तों। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा असम राज्य।
अगला क्वेश्चन है पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है। जो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है कौन से राज्य में है, तो यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी कहाँ स्थित। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी है दोस्तों यह देहरादून में है। ऑप्शन बी हो जाएगा देहरादून, ध्यान रखिएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है और बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में। जो घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है, तो हो जाएगा हिरोड डोमर मंडल पर आधारित है। ऑप्शन ए हो जाएगा हिरोड डोमर मंडल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो होता है घेंघे रोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, घेंघे रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया। जो हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, हर साल कौन से दिन मनाया जाता है, तो हो जाएगा आपका 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 8 मई, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। कौन से मंदिर को दोस्तों यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है, तो यह किया है महाबोधि मंदिर को। ऑप्शन बी हो जाएगा महाबोधि मंदिर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन वारन हेस्टिंग्स ने कब एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की। दोस्तों कब नई भू राजस्व पद्धति लागू की वारन हेस्टिंग्स ने, तो हो जाएगा 1772 में की। ऑप्शन ए हो जाएगा 1772, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था। जो मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, यह किया गया था 1776 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1776। अगला क्वेश्चन है द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी। जो द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ था 1874 में। ऑप्शन से हो जाएगा 1874, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी। बनारस में जो संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था, यह किया था जोनाथन डंकन ने। ऑप्शन डी हो जाएगा जोनाथन डंकन, जो कि संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था बनारस में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ। पहला जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ भारत का कब हुआ, तो हो जाएगा 1780 में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1780 में पहला समाचार पत्र प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में किया गया था। कौन से सन में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, तो हो जाएगा 1774 में दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था। जो प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो ये जाएगा 1775 से लेकर तो 1782 तक प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पीटर्स इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया। जो पीटर्स इंडिया एक्ट है यह पारित किया गया था 1784 में। ऑप्शन सी हो जाएगा 1784 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। दोस्तों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब की गई थी, तो यह किया गया था 1772 में। दोस्तों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब किया गया था। जो राष्ट्रीय कृषि योजना लागू किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999 में, 1999 में किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई थी। सबसे पहले जो बड़ौदा में चकबंदी लागू हुआ था 1920 में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा 1920 में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई। जो ललित कला एकेडमी की स्थापना किया गया था कब किया गया था, तो यह किया गया था 1954 में। ऑप्शन हो जाएगा 1954 में दोस्तों ललित कला एकेडमी की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है फ्रैजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था। जो फ्रैजी आंदोलन हुआ था कौन से स्थान पर, तो हुआ था दोस्तों बंगाल में। ऑप्शन डी हो जाएगा बंगाल में दोस्तों फ्रैजी आंदोलन हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कितने बार दोस्तों महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो यह चुने गए थे एक बार। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा एक, ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई। जो भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई कब दी गई दोस्तों, यह दिया गया 1931 में। ऑप्शन सी हो जाएगा 1931, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है। जो दृष्टि विकलांग हेतु जो राष्ट्रीय संस्थान है यह देहरादून में है। ऑप्शन बी हो जाएगा देहरादून, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है
अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा लखनऊ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहते हैं। ब्लू चिप दोस्तों कौन से जोन को कहते हैं, तो ये कहते हैं दक्षिण पूर्व रेलवे जोन को दोस्तों ब्लू चिप कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे जोन। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया। जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया 2019 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 2019 में लागू किया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार कितने बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। कितने बार दोस्तों लगातार राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह बने 2 बार, लगातार 2 बार बने। ऑप्शन भी हो जाएगा लगातार 2 बार। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों को संविधान में दोस्तों, तो यह जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कानून एवं प्रक्रिया का उल्लेख किस सूची में किया गया है। कानून और प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया यह किया गया समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी हो जाएगा समवर्ती सूची। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। कौन सा प्रथम राज्य था कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला, तो यह महाराष्ट्र था। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा महाराष्ट्र है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से आरंभ की गई। जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना है कब से शुरू किया गया, तो यह किया गया 1952 से। ऑप्शन हो जाएगा 1952। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मिनी रत्न योजना का आरंभ कब से लिया गया, तो कब से किया गया था मिनी रत्न योजना का आरंभ दोस्तों, तो यह किया गया था 1997 से। ऑप्शन डी हो जाएगा 1997। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित। जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है यह नई दिल्ली में। ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित। सरदार सरोवर परियोजना है दोस्तों किस नदी पर है, तो यह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा नर्मदा नदी पर। ध्यान रखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी सेतु स्थित है। दोस्तों सबसे बड़ा दोस्तों नदी सेतु कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है असम राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा असम राज्य, जो कि भूपेन हजारिका नदी सेतु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों यह बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का जो प्रथम देश है यह अमेरिका देश है। ऑप्शन डी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस काल में हुआ था। महाभारत का जो रचना हुआ था कौन से काल में हुआ था। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले